नग्न देह, भस्म से सना शरीर, गले में रुद्राक्ष और सिर पर विशाल जटाएं। नागा साधुओं का ये रूप आपने कई बार सुना और देखा भी होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर कोई महिला नागा साधु हो तो वो कैसी दिखेंगी? पुरुष नागा साधुओं की गाथाएं तो हर किसी ने सुनी है, लेकिन एक सवाल जो रहस्य से घिरा हुआ है, क्या सच में महिला नागा साधुएं भी होती हैं, या फिर ये सिर्फ कहानियां और अफवाहों का एक हिस्सा है? क्या कोई स्त्री भी उसी मार्ग पर चल सकती है जिस पर ये पुरुष नागा चलते हैं? अगर हाँ, तो क्या वो भी पुरुष नागा साधुओं की तरह पूरी तरह नग्न रहती हैं? क्या वो भी शमशान की भभूत अपने शरीर पर लपेटे घूमती हैं? उनका रूप, उनका जीवन, उनकी साधना सब कुछ उतना ही कठोर और रहस्यमय होता है जितना कि पुरुष नागाओं का। अगर पुरुष नागा साधु मृत्यु से खेलने वाले अघोरी हैं, तो क्या महिला नागा उससे भी भयंकर रूप धारण करती हैं, या फिर ये सिर्फ समाज की कल्पना का खेल है? आइए जानते हैं। नागा साधु बनना कोई साधारण तपस्या नहीं, बल्कि मौत को गले लगाने जैसा है। ये तो वो रास्ता है जहाँ पर इंसान अपने शरीर, भावनाओं और सांसारिक बंधनों की आहुति दे देता है। जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की इच्छा लेकर अखाड़े में प्रवेश करता है ना, तब सबसे पहले उसके पूरे जीवन की गहराई से जांच करी जाती है। साधुओं के बीच रहकर उन्हें वर्षों तक कठोर तपस्या करनी होती है, लेकिन नागा बनने की राह इतनी आसान नहीं होती है। इसमें एक के बाद एक कई भीषण परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली परीक्षा ब्रह्मचारी स्तर की होती है, जिसमें कि साधक को 10 से 15 सालों तक जंगलों और पहाड़ों में एक ब्रह्मचारी का जीवन जीना पड़ता है। उसे अपने भीतर के हर सांसारिक मोह को खत्म करना होता है, जिससे कि वो आत्म संयम की चरम अवस्था तक पहुंच सके। इसके बाद आती है अवधूत की प्रक्रिया, जहाँ पर साधक को अपना मुंडन करवाना पड़ता है और अपने ही परिवार का जीते जी पिंडदान करना होता है। ये वही क्षण होता है जब व्यक्ति अपने भूतकाल से अंतिम नाता भी तोड़ देता है। अब ना कोई परिवार, ना कोई पहचान, बस एक नया जन्म, एक नया अस्तित्व। तीसरी और सबसे कठिन प्रक्रिया होती है अखाड़े के खंबे के नीचे दी जाने वाली परीक्षा, जिसमें कि पुरुष साधुओं का लिंग भंग किया जाता है ताकि वह हमेशा के लिए वासना और भोग की हर भावना से मुक्त हो जाएं। ये एक बेहद ही क्रूर और असहनीय परीक्षा होती है, लेकिन नागा साधु बनने की अंतिम शर्त भी यही होती है। लेकिन सवाल यह है कि महिला नागा साधुओं को किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? क्या उन्हें भी अपने शरीर और इच्छाओं की ऐसी ही भीषण परीक्षा देनी होती है, या फिर उनके लिए नागा साधु बनने की राह कुछ और ही होती है? महिला को नागा साध्वी बनने के लिए पहले ये साबित करना होता है कि अब उनको इस संसार, अपने परिवार और भौतिक सुख सुविधाओं से कोई भी मोह नहीं बचा है। इसे सिद्ध करने के लिए 10 से 15 सालों तक पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं में कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस दौरान उन्हें हर सांसारिक बंधन से खुद को अलग करके एक कठिन और संयमित जीवन जीना ही होता है। ये परीक्षा बेहद ही कठिन होती है, लेकिन जब वो इस साधना को पूरा कर लेती है, तभी उन्हें दीक्षा दी जाती है और नागा साध्वी बनने की प्रक्रिया अब शुरू होती है। दीक्षा के दौरान सबसे पहले उनका मुंडन करवाया जाता है और फिर उन्हें किसी पवित्र नदी में स्नान करवाया जाता है। यह स्नान केवल शरीर की शुद्धि के लिए नहीं, बल्कि पुराने जीवन को त्याग कर एक नए आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का प्रतीक होता है। स्नान के बाद गेरुए रंग के बिना सिले वस्त्र, जिन्हें की गंती कहा जाता है, उनको पहनाया जाता है। माथे पर लंबा तिलक लगाया जाता है और गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई जाती है। इसके साथ ही उम्र भर ब्रह्मचर्य का संकल्प दिलाया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि अब वो स्त्री सांसारिक जीवन से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। ये वही क्षण होता है जब एक साधारण महिला नागा साध्वी बन जाती है। आमतौर पर इन्हें माता कहकर पुकारा जाता है। महिला नागा साध्वियों का पूरा जीवन भगवान शिव की आराधना, तप और साधना में ही बीतता है। वे समाज से दूर, हर बंधन से मुक्त होकर बस आध्यात्मिक चेतना के मार्ग पर आगे बढ़ती है। नागा साध्वी बनना आसान नहीं है। ये त्याग, तप और अदम्य संकल्प की वो आग है जिसमें जलकर ही कोई सच्चा साधु या साध्वी बनता है। अगर आपको नागा साधुओं और नागा साध्वियों के इस रहस्यमय संसार को और भी गहराई से जानना है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी किसी नागा साधु या नागा साध्वी से मिले हैं।